प्यारे बच्चों, मैं संजीव सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल संजीव सर ट्रिक्स में। बच्चों, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक पद पर 9,534 वैकेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और जिसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो बच्चों, अब समय आ गया है आपका हमारा तैयारी करने का, सिलेबस को एनालाइज करने का और अपनी मंजिल तक पहुंचने का। तो बेटा, सबसे पहले एक बेसिक और विस्तृत चर्चा करते हैं इसके पाठ्यक्रम पर। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, यानी कि प्रथम व्याख्यान है उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई सिलेबस पर। तो सीधे सीधे आते हैं बेटा सिलेबस पर और बात करते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं सिलेबस की। चलिए बेटा, जैसा कि कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक एनालाइज करते हैं वर्ष 2011 का, वर्ष 2016 का और आगामी होने वाला एग्जाम में भी इन 2021 वर्ष 2021 में। तो देखो बेटा कि सबसे पहले का एग्जाम है जो 2011 में प्री है और उसके बाद वर्ष 2013 में जो मेंस का एग्जाम है उसमें ओवरऑल सेक्शनल कट ऑफ 40%, सेक्शनल कट ऑफ 40% यानी कि 40% और टोटल 50%। वर्ष 2016 सेक्शनल कट ऑफ 50%, टोटल 50%। ना वर्ष 2021 में भी पॉसिबल टोटल 50% and the sectional cutoff decreases. It means that now the sectional cutoff is 35%. अब देखिए बेटा कि इन तीनों बातों पे एक छोटा सा एनालाइज है। वर्ष 2013 में जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 40% है। वर्ष 2016 में जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 50% यानी कि 50% है। अब वर्ष 2021 में जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 35% है। इसका मतलब यह है कि बेटा जैसे जैसे सेक्शनल कट ऑफ इंक्रीज हुई तो ऐसा स्टेटमेंट आया राज्य सरकार की तरफ से कि हमको योग्य बच्चे नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक पद पर सिलेक्ट होने के लिए एक औसत, एक एवरेज स्टूडेंट की आवश्यकता है। तो देखो बेटा, ईयर 2013 मेंस एग्जाम, इसमें क्या था बेटा, सेक्शनल कट ऑफ 40% सेक्शनल कट ऑफ और 50% टोटल। क्लियर? अब बेटा देखिए, ईयर 2016 सेक्शनल कट ऑफ 50% और टोटल 50%। यहां देखिए बेटा, इस कंडीशन पर लगभग 3300 वैकेंसी भी फिल नहीं हो पाई। तो गवर्नमेंट ने क्या विचार किया, ये 3300 वैकेंसी भी फिल नहीं हो पाई, यानी कि अप्रोक्स 2700 वैकेंसी रिक्रूट की गई अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। बात क्लियर?
हम नॉर्मलाइजेशन पे डिस्कशन नहीं करेंगे, ना तो नॉर्मलाइजेशन पे चर्चा करेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट का जो डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट में जो इस भर्ती से रिलेटेड डिस्प्यूट है, जो वाद विवाद है, उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। एक जनरल एनालाइज करते हैं। देखो बेटा, अब क्या कंडीशन है बेटा, 2021 2021 में क्या है बेटा, अब 2021 की स्थिति देखो बेटा, सॉरी, सेक्शनल कट ऑफ 35% और सेक्शनल, और देखो बेटा ओवरऑल 50%। अब एनालाइज इस बात का है कि वर्ष 2013 में जो सेक्शनल कट ऑफ 40% थोड़ा सा टफ, 50% वर्ष 2016 में और टफ। इसका मतलब वर्ष 2021 में 35% कुछ सिंपल किया गया, कुछ बच्चों को रिलैक्स दिया गया, कुछ ढील दी गई। कहीं न कहीं इस बात का यह मतलब है कि हमको एक एवरेज स्टूडेंट चाहिए, जो कि एग्जाम के जो 4 सेक्शंस हैं, जो 4 पार्ट में ये पेपर डिवाइड है, उसमें एक एवरेज स्टूडेंट हमको मिले, जिसको कि प्रत्येक सेक्शन की विधिवत एक एवरेज औसत जानकारी हो। हमको वो स्टूडेंट नहीं चाहिए जो कि एक सेक्शन का तो टॉपर है और अगले सेक्शन में उसका वीक है या निल है या जीरो है, या वो सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। ये बात क्लियर हुई। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यूपीएसआई में जो सिलेक्शन है वो एक एवरेज स्टूडेंट का है, किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का सिलेक्शन नहीं है। अब बात करते हैं बेटा आगे सिलेबस की। तो सबसे पहले बेटा सिलेबस की चर्चा करेंगे, और सिलेबस की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि हम आपको इस बात के लिए ब्रीफ करना चाह रहे हैं कि धीरे धीरे करके, स्लोली करके टुकड़ों में जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि आप ये एनालाइज कर पाए कि इंटेलिजेंट बच्चों का बौद्धिक स्तर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर किसी का हाई है तो उसका सिलेक्शन श्योर नहीं है। आप ये कहें सर वो मैथमेटिक्स का टॉपर है तो यूपीएसआई में सिलेक्शन होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। क्यों? उसकी सामान्य हिंदी भी थोड़ी सी एवरेज होनी चाहिए, उसको मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान पर भी कमांड होनी चाहिए, और उसकी जो इसका चौथा सेक्शन है यानी कि मानसिक रुचि और बुद्धिलब्धि और तार्किक, ये तीनों जो 4th सेक्शन के 3 पार्टों में जो डिवाइड है हमारा पेपर, उन पर भी उसकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा बेटा कि इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमने इस बात को बिल्कुल क्लियरली समझा, एनालाइज किया कि हमको यूपीएसआई में सिलेक्ट होने के लिए केवल और केवल एक एवरेज, एक औसत नॉलेज की जरूरत है, ना कि किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी विषय के विषय विशेषज्ञ की जरूरत है। बात क्लियर हुई? उम्मीद है, आशा करता हूं कि यह कंसेप्ट अब आपके दिमाग में सेट कर गया होगा, और यह पॉजिटिविटी भी आपके माइंड में आ गई होगी कि नहीं मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो साथियों, सिलेक्शन केवल और केवल एवरेज स्टूडेंट का ही होना है। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।